हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BECE 146 की यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ट्रेड पॉलिसी, इसमें 3 पॉइंट्स और हैं। इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ। थर्ड कन्वर्टेबिलिटी एंड डिफिशिट ऑफ अकाउंट। थर्ड FDI पॉलिसी, इसमें एक पॉइंट और है। FII पॉलिसी एंड लास्ट रीजनलिज्म, इसमें एक पॉइंट और है। बायलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी फॉरेन की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। और जो हमारा इम्पोर्ट साइड है वो हेल्प करता है कि हम फ़ॉरेन से क्या है नई नई टेक्नोलॉजी ले सके। कि भाई जैसे हम फ़ॉरेन में जाएंगे अगर बिज़नेस करने, तो हमें पता चलेगा ना कि वहाँ पे वो कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं, कैसे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड पॉलिसी। देखो भाई, ट्रेड पॉलिसी वो होती है जिसमें कि हमने रूल्स बनाए होते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस बनाए होते हैं और एग्रीमेंट्स बनाए होते हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी स्पेशली होती है कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट्स को, ट्रैफिक्स को और जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं अदर नेशन के साथ उसको, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, सबसे फर्स्ट है टैरिफ्स। देखो जो भी टैक्स लगाए जाते हैं इम्पोर्टेड गुड्स पे उनको एक्सपेंसिव बनाने के लिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसी बनाई जाती हैं कंट्रोल करने के लिए गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है सब्सिडी प्रोवाइड करती है जिससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन कर सकती हैं ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इससे क्या होती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, हमारी GDP इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं जिससे वो ग्लोबल मार्केट में जाके अपना बिजनेस कर सके, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है बेनिफिट होता है, क्योंकि भाई अगर कोई भी फॉरेन की कंपनी आएगी तो ऑफकोर्स वो हमारे देश में आके सस्ता ही सामान भेजेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्ट, सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो ये स्ट्रेटजी स्पेशली है बनाई गई है कि भाई जो भी हमारी कंट्री में इम्पोर्ट्स से सामान आता है, ठीक है, जो भी गुड्स आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई तुम अपनी ही कंट्री में बनाओ, जिससे क्या है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं उस गुड्स को लेके, ठीक है। कि हमें ये झंझट नहीं चाहिए कि बार बार हम उस सामान को इम्पोर्ट कराएं, ठीक है। स्पेशली इसलिए है कि भाई वो सामान तुम खुद बनाओ जिसकी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ। देखो भाई ये एक वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है जो कि फोकस करती है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट के। मतलब भाई फॉरेन में जिस भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तुम उसको बनाओ, जिससे हमारी क्या होती है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और हम क्या है बिजनेस कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टेबिलिटी एंड डिफिशिट ऑफ अकाउंट। देखो कन्वर्टेबिलिटी होती है कि भाई जो भी हमारी कंट्री की करेंसी है हम उसको फॉरेन करेंसी में चेंज करा सकते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी में चेंज करा सकते हैं, फिर गोल्ड में चेंज करा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और डेफिशिट ऑफ अकाउंट वो इम्बैलेंस होता है जो कि क्या होता है कि भाई पेमेंट मेड टू अदर कंट्रीज़, ठीक है, जो भी हम अदर कंट्रीज से पेमेंट मतलब आपस में लेन देन करते हैं उसके बीच में जो इम्बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेफिशिट ऑफ अकाउंट। इसमें 2 की कंपोनेंट्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है करंट अकाउंट डेफिशिट अकर्स व्हेन अ कंट्री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब क्या है कंट्री इम्पोर्ट करती है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा, कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, हम बहुत ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं फॉरेन से, ठीक है, और जो हमारा कंट्री का सामान है वो बहुत कम जा रहा है, तो उससे क्या होगा हमारी कंट्री को नुकसान होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेफिशिट, देखो ये अक्कर होता है जब मोर आउटफ्लो होता है कैपिटल का, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल का और जो इनफ्लो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो बहुत कम हो रहा है। कि मतलब जो हमारा कैपिटल है वो ज़्यादा जा रहा है दूसरी कंट्री में और हमारी कंट्री में क्या है कि भाई बहुत ही सॉरी कैपिटल अकाउंट डेफिशिट होता है कि वो लोग हमें ज़्यादा सामान दे रहे हैं, मतलब हमें ज़्यादा कैपिटल दे रहे हैं और हमारी कंट्री से जो कैपिटल है वो बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। इससे क्या है कि कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है एफडीआई पॉलिसी। देखो एफडीआई पॉलिसी वो होती है जहाँ पे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए होते हैं, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो, जो कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे देखो भाई, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो तो आपके लिए होते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस के, आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ऐसे जब दो कंट्री बिजनेस करती है तो उसके लिए जो आपको रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं वो, ठीक है, उसको हम एफडीआई पॉलिसी बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होता है कि भाई देखो, अगर हमने पहले से सब कुछ क्लियर कट बता रखा है फॉरेन वालों को कि भाई हम ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे, तो उससे क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो सोचेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है, ट्रस्ट बिल्ड होगा सबसे ज़्यादा कि भाई इनने तो सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले ही बताए, बाद में कोई भी मतलब करप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इन्हेंस होगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एफआईआई पॉलिसी। देखो ये पॉलिसी बनाई गई है स्पेशली जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है ना, कि वो कैसे हमारी फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब जो भी फॉरेन के लोग हैं कैसे वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमारे कैपिटल का फ्लो हो, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में क्या अपना सामान भेज सकें, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बताए गए। इससे क्या है कि भाई हमारी जो मार्केट लिक्विडिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जब फंड आएगा तो हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे, उससे हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म होता है कि जो भी हमारे रीजनल टाइज है उसको स्ट्रेंथन देने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट को फूस्टर करने के लिए, ठीक है। कि जो भी भाई चैलेंजेस हैं उनको भी क्या है कि हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ये स्पेशली होता है कि भाई कोलैबोरेशन करने के लिए, कि ट्रेड का, सिक्योरिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और कल्चर एक्सचेंज का, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हमारे रिलीजन ट्रेड को क्या है, प्रमोट करेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। और जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसको क्या है, कम करेगा। और मार्केट में एक्सेस क्या है, ज़्यादा इन्हेंस करेगा, ठीक है। जो भी हमारी भाई सिक्योरिटी है, टेररिज्म है, उसकी सिचुएशंस को टैकल करेगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म। देखो भाई ये दो ऐसी इंटरनेशनल अप्रोच हैं जो कि हेल्प करती हैं ट्रेड में, सिक्योरिटी में और पॉलिटिकल कोऑपरेशन में, ठीक है। कि जब दो कंट्री इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं, ठीक है, कैसे वो एग्रीमेंट बना रही है और कैसे वो क्या है बिजनेस कर रही है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसकी कुछ एडवांटेजेस बताई गई हैं, जैसे सिंपलिसिटी, कि भाई सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, कोई बकवास नहीं चाहिए, अपना बस बिजनेस करो, ठीक है। और जो भी कस्टम सॉल्यूशंस हैं, मतलब जो भी जिसको भी दिक्कत आ रही है उसको क्या है कि उसको सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। इससे क्या होता है कि ग्लोबल रीच बढ़ती है हमारी, ठीक है। जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है कि भाई जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। जब हमारे बीच सब चीज़ें क्लियर कट होंगी तो ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे नहीं, अगर फिर भी थोड़े बहुत कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्या है कि वो जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही इतनी अच्छी है, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।